हरे कृष्णा। जो भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी हम फर्स्ट लेसन का रिकैप कर रहे हैं और मेनली ये रिकॉर्डिंग की जा रही है सेकंड लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप फर्स्ट लेक्चर को यहाँ से सुन सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से वैसे फर्स्ट लेक्चर का रिकैप दिया है, लेकिन रिकॉर्ड करना इस बार भी मैं भूल गया था, तो बीच में याद आ गया तो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि दुर्योधन ने क्या किया है, सामने वाली आर्मी के लोगों को महारथी बताया है। खुद की आर्मी में उन्होंने महारथी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट कर ही दिया अपनी आर्मी का। क्योंकि ऐसे समझना कि मैं किसी से पंजा लड़ाने वाला हूँ, नहीं, फुटबॉल टीम की बात करते हैं, लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी। फुटबॉल टीम है, मेरी टीम है, मैं कैप्टन हूँ टीम का, दूसरी तरफ दूसरी फुटबॉल टीम है। मैंने कहा यार सामने वाली टीम में देखो रोनाल्डो रोनाल्डो की तरफ प्लेयर है, मेसी की तरफ प्लेयर है, हमारी टीम में तो ठीक ठीक है, प्लेयर अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं। तो मैंने क्या करा, वहाँ पे तो बहुत भयंकर इस लेवल की तारीफ कर दी, यहाँ पे मैंने इस लेवल की तारीफ कर दी। तो मैंने मेरी टीम को तो डिमोरलाइज कर ही दिया ना, मतलब ऐसे और तैसे। मेरी टीम के बारे में मैंने इतनी तारीफ नहीं करी है। अंजलि, आप नेटवर्क सही करो, मेरे को लग रहा है कि इस साइड प्रॉब्लम नहीं है ना। आप रीजॉइन कर लो, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर ले लिया था, तब तक आप नेटवर्क इशू सॉल्व कर लो। अब क्या होता है कि उन्होंने इस तरीके से अपनी आर्मी को वो कर दिया है, डीमोरलाइज कर दिया है। Also, there are many other heroic warriors who are well prepared to lay down their lives for my sake. They are all skilled in their art of warfare and equipped with various kind of weapons. देखो क्या कह रहे हैं दुर्योधन, ऐसे कह रहे हैं, देखो कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए अपनी जान गंवाने के लिए। जान गंवाने के लिए दुर्योधन, व्हाट इज़ दिस? ऐसे कोई तारीफ करता है क्या अपनी टीम की कि ये यहाँ पे जान गंवाने आए हैं? आप तो स्टार्टिंग में बोल रहे हो कि मरने ही वाले हैं, समझ रहे हो कि आप युद्ध में गए हो, यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी। आप नहीं जानते कि वो मरेंगे या जिएंगे, पर आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट कैसे दे रहे हो कि वो मरने वाले हैं, मेरे लिए मरने आए हैं? दिस इज सो रॉन्ग। एंड दिस शो कि दुर्योधन हैव लॉस्ट हिज विजडम ऑफ वर्ड्स। वो अपने बातों की विवेक को भूल चुके हैं, किस तरीके से बोला जाता है, कैसे बात की जाती है अपने गुरु द्रोणाचार्य से, सब भूल भाल के कुछ भी बोले जा रहे हैं। और ये चीज़ भीष्म भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितने परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने हमारे 9 श्लोक खत्म कर लिए हैं। फिर हमने बात की थी धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब है कि कोई अगर धर्म धर्म का पालन करता है, भले ही धर्म का पालन करना इज़ नॉट ईजी, अगर कोई चाहे ना कि वो धर्म का पालन करे, धर्म के सिद्धांतों पर ही चले, कभी कोई गलत चीज़ ना करे, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पाथ टू फॉलो। स्टिल it is the right path, because dharma is right and adharma is wrong. भले ही आज आप नॉन वेजिटेरियन खाओ, स्मोकिंग करो, अल्कोहल पियो, कुछ भी गलत करो, किसी का दिल तोड़ो, किसी को बुरा फील कराओ, किसी को ह्यूमिलेट करो, किसी की निंदा करो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आज आपको महसूस नहीं होगा कि आपको क्या मिलेगा उससे, लेकिन सबके कर्मों का हिसाब किताब धर्म या हम कहें प्रकृति के पास होता है। एंड दैट इज़ द इनफॉलिबल सिस्टम ऑफ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को इस जिम्मेदारी दे रखी है कि प्रकृति जो जैसा करे वो वैसा पाए। कोई अधर्म करेगा तो उसके साथ उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, आज नहीं कल, नेक्स्ट लाइफ और एनी अदर लाइफ और इन नर्कलोक और एनीवेयर। पर जो अधर्म कर चुका है वो नहीं बच सकता है अपने कर्मों से। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, बीच बीच में थम्स अप देते रहो जिससे पता चलता रहे ना। फिर क्या होता है कि हमने ये जाना कि हाउ डू वी गेट दिस ह्यूमन बॉडी, हमें ये ह्यूमन बॉडी कैसे मिली। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। दिस बॉडी इज़ गिवन टू अस बाय द रिएक्शन ऑफ द कर्मा ऑफ आर पास्ट लाइफ। तो दोस्तों, भक्तों, ह्यूमन लाइफ, मानव जन्म कहा जाता है कि बहुत बड़ी कृपा है। मानव रूप में जन्म लेना ही बहुत बड़ी कृपा है। ये क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, हम शादियों में तो 7-7 जन्मों की कस्में खाते हैं कि 7 जन्म साथ रहेंगे, इतने जन्म होते हैं इतने। नाउ लेट्स मेक इट वेरी क्लियर
कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। देर आर 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें हम किसी में भी जन्म ले सकते हैं। कुछ पता नहीं है हमें, हमें कुछ नहीं पता कि हम किस में जन्म लेंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है 84 लाख योनियों से गुजर के मानव जन्म प्राप्त होता है। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर हमने मानव जन्म में भगवत कार्य किए हैं, काफ़ी भजन किया है, तो हमें मानव जन्म एज अ गिफ्ट दोबारा मिलता है जिससे हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो दिस बॉडी इज़ गिवन टू अस बाय द रिएक्शन ऑफ कर्मा। हमारे कर्मों की वजह से हमें बॉडी मिली है। कृष्णा हैज़ गिवन धर्मा एज अ सबस्ट्रैटम ऑफ दिस क्रिएशन टू मैनेज एवरीथिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि जो कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जो धर्म की पालना करेगा उसके साथ अच्छा करना है, जो अधर्म करेगा उसके साथ उनको पनिश करना है। वी कैन थिंक दैट वी गॉट दिस लाइफ, बट एक्चुअली दिस लाइफ इज़ द फ्रूट ऑफ द एक्शंस ऑफ आवर पास्ट, जो हम पिछले जन्मों में हमने किया है। आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ। अभी मैं मंदिर गया था, वहाँ पे मुझे एक प्रभु जी ने बताया था जो मुझे भी नहीं पता था। एक बहुत सटल बात है कि जो जानवर हैं और इंसान हैं उनमें एक फ़र्क बुद्धि के अलावा ये भी होता है कि जानवरों की जो योनि होती है ना, वो भोग योनि होती है, जिसमें आप अपने कर्मों का फल भोगने आए हो, ओनली भोगने, बिकॉज यू हैव नो चॉइस। एक डॉग के पास, एक टाइगर के पास और एक पंछी के पास, एक इंसेक्ट के पास, दे हैव नो चॉइस। दे आर जस्ट सर्वाइविंग, मेटिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो वॉट इज़ द डिफरेंस? कहाँ फ़र्क है हम में और जानवरों में? हम कर्म कर सकते हैं। हमारे पास एक फ्री विल दी है भगवान ने कि तुम यू कैन चूज़। समझ रहे हो? मैंने आपको कहा कि आप चैंटिंग करो, नाउ यू आर चूजिंग टू चैंट और नॉट, दैट इज़ योर चॉइस। ऐसा भी हो सकता है कि आप चूज़ करो कि मैं तो सुबह उठते इंस्टाग्राम खोलूँगा, मेरे को नहीं करना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भले ही 4 बजे नींद खुल गई, मुझे तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से गुड मॉर्निंग मैसेज करना है मेरे उबू डुबू को। तो दिस इज़ रॉन्ग यार, दिस इज़ योर चॉइस ओनली। ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस। तो मैं कुछ ऐसे मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, I'll come to that. ओके, अभी एक बार इसको कंप्लीट करके कि वी हैव चॉइस ऑफ एवरीथिंग। वी हैव चॉइस वाइल वी आर हर्टिंग समवन और नॉट। जैसे अर्जुन के पास चॉइस था कि मुझे ये लड़ना है युद्ध या नहीं लड़ना है, छोड़ के भाग जाऊँ क्या। अर्जुन ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, ठीक है। लेकिन कृष्ण ने उनको गाइड किया, मेंटोर किया कि नहीं, ये तो गलत बात है, धर्म को फॉलो करो, क्योंकि अर्जुन तो उनके फ्रेंड हैं। तो कृष्णा इज़ वेरी कंसर्न टू अर्जुन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्योंकि अर्जुन उनके फ्रेंड होने के साथ बहुत बड़े डिवोटी भी हैं। वो कृष्ण में पूरी श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण ने जो कह दिया उसको पूरी तरीके से, पूरे हृदय से पालन करते हैं। तो वी हैव चॉइस। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन human and animals. Now, two things that we can do with this body. We can enjoy or accept the fruit of our past. दो चीज़ें ऐसी है जो हम कर सकते हैं इस शरीर के साथ। जो हमें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, भले ही वो कोई बीमारी हो, भले ही वो कोई डिसेबिलिटी हो। जैसे कोई जन्म ही डिसेबल लेता है, कोई ब्लाइंड ही जन्म लेता है, कोई बचपन से ही सुन नहीं सकता है, कोई बचपन से ही चल नहीं सकता है, किसी का अनाघात एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑल दीज आर द रिएक्शन ऑफ आर पास्ट कर्मा। इनको तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कर लो। यशी को भी वेलकम कर देते हैं फटाफट से, है ना। हरे कृष्णा यशी, हम अभी प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर रहे हैं, तो आपने सेकेंड लेक्चर में कुछ भी मिस नहीं किया है और इस बार हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं फॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे याद आ गया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं ना। सेकेंड थिंग वी कैन डू विद दिस बॉडी इज़ कि हम पुण्य को अर्न कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं अच्छी चीज़ें करके। हम भक्ति कमा सकते हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल वेल्थ है वो कमा सकते हैं बाय चैंटिंग, बाय रीडिंग, बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान, बाय स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान, बाय डिस्कसिंग अबाउट भगवत एंड एवरीथिंग। तो दीज आर द चॉइस,
ठीक है, ऑल इज़ अबाउट चॉइस ओनली। यहाँ पर अब एक चीज़ आती है कृपा। अगर भगवान को तुम्हें भक्ति में लाना होगा, कहीं से भी एक शुद्ध भक्त का तुम्हें संग कराएंगे और वो शुद्ध भक्त तुम्हें भगवान के करीब लेके जाएगा, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया है ना। तो यहाँ पे कृपा भी होती है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि आप कृपा चाहते हो क्या भगवान की। तो ऐसे होता है ना, एक भगवान ने है ना बहुत ऐसे कह रखा है, खुद का है, जो भी भक्त मेरे तरफ आता है ना, मेरी मेरी शरण में आना चाहता है, मैं उसके लिए हर चीज़ अलाइन कर देता हूँ एकदम परफेक्टली। मैं उनको अनुमति देता हूँ मेरे पास आने की। अगर कोई भक्त मेरी तरफ रुचि दिखाता है ना, मेरे महास्वरूप को समझना चाहता है और मेरा उससे रिश्ता समझना चाहता है, तो मैं उसको सारा ज्ञान दूंगा, उसको गुरु प्राप्त करवाऊंगा, मैं उसको चैंटिंग करने का समय दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई सोल मुझसे दूर जाना चाहती है, तो मैं अनुमति दे दूंगा। आई विल नॉट फोर्स कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, नहीं, जाओ एन्जॉय योर माया, माया में रहो, माया में ही री बर्थ और डेथ की साइकिल में चलते रहो। जन्म मृत्यु ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है एक्चुअली। और जो बहुत सटल और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है, वो है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, द स्पार्क इन द बॉडी विच इज़ रनिंग द बॉडी एक्चुअली। क्योंकि जब मर जाएंगे तो क्या होगा, सोल गई और सोल रीइंकारनेट हो रही है किसी और जानवर में, किसी और ह्यूमन में, या भगवान के वैकुंठ जा रही है, या फिर नर्क लोक जा रही है, या किसी और लोक जा रही है, स्वर्ग लोक जा रही है। देर आर 14 लोक, हमने तो 2-3 ही सुने, कौन से 14 लोग हैं बताइए तुषार। तो तुषार आपको बाद में बताएंगे ये बात, क्योंकि इस क्लास में वो चीज़ नहीं है। मैं कुछ टॉपिक से भटक जाता हूँ, वेरी सॉरी। लव एंड अटैचमेंट में क्या फ़र्क है ये जानेंगे। दिस इज़ द फाइनल थिंग ऑफ आर रिकैप। तो देखो एक्चुअली लव इज़ द वर्ड दैट वी लिसन द मोस्ट। मतलब हम बहुत सुनते हैं आई लव यू और लव नाम से मूवी, प्यार मोहब्बत के गाने, एंड एवरी थिंग वी आर लिसनिंग। हम लव शब्द को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लव का असली मतलब समझ सकते हैं या जानते हैं। इन दिस क्रिएशन अटैचमेंट इज़ द बिग प्रॉब्लम। हम लोगों से अटैच हो जाते हैं, उनकी आदतों से, उनकी बातों से, या फिर उनके नेचर से। लेकिन वी कैन ओनली सी द बॉडी, वी कैन ओनली सी द मटेरियल पर्सन, वी कैन नॉट लुक इन टू द सोल ऑफ द पर्सन। नहीं, हमारे अंदर इतने सेंसेस ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वी आर ओनली लविंग द बॉडी ऑफ द पर्सन, एंड बाय द बॉडी वॉट द पर्सन इज डूइंग वी आर लविंग दैट। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव एक पॉजिटिव टर्म है और अटैचमेंट एक नेगेटिव टर्म है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ्लावर को पसंद करते हो तो आप उसको तोड़ दोगे। वाह कितना अच्छा फ्लावर है, बालों में लगा लिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया, या अपने कहीं और रख दिया, या ठीक है। लेकिन अगर आप उस फूल से मोहब्बत करते हो तो आप उसको नर्चर करोगे, उसमें खाद डालोगे, उसमें पानी डालोगे कि वो और खिले और फूल आए उस पौधे में। दिस इज़ लव, एंड लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, देना, नॉट एक्सपेक्टिंग बैक एनीथिंग लाइक द डिवोटीज। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे? बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो मतलब कि आप अभी बता रहे कि लव जो है फूल को खाद डालना, पानी डालना, ये तोड़ना नहीं है, यही यही कहना चाह रहे हैं ना? यस। तो मतलब कि जो भगवान पे चढ़ाते हैं, तो मतलब कि ये दूसरे का फूल चढ़ा रहे तोड़ा हुआ, मतलब कि कहने का मतलब है खुद का फूल चढ़ाना या मन का फूल चढ़ाना? देखो मैं बताता हूँ, जब हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं ना, देर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शंस। इसको भी जल्दी से समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने ना। क्या होता है, देर आर 3 टाइप ऑफ एक्शंस। मैं पुण्य कर सकता हूँ, मैंने 10 ब्राह्मण को खाना खिला दिया, गौ सेवा कर दी, दैट इज़ पुण्य। मैंने 10 ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, मैंने गायों को हानि पहुंचा दी, दैट इज़ अपराध। पुण्य एंड पाप आर कवर्ड। अब थर्ड क्या है प्रभु जी, थर्ड क्या होता है, कुछ बीच का भी होता है क्या, या कुछ अलग ही कुछ होता है क्या?
थर्ड थिंग इज डिवोशनल सर्विस टू भगवान। भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लाइक इफ़ यू नो द स्टोरी ऑफ बेर शबरी, वो बेर को खा के रखती है राम के लिए कि राम आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। उनको खट्टा नहीं, खट्टा बेर ना मिले तो आई टेस्ट ऑल द बेर, मैं बेर को टेस्ट करूँगी, अरे ये मिठाई हम भगवान के लिए रख लेती हूँ। आप सोचो, जिन भगवान को हम प्रसाद पहले भोग में चढ़ा के फिर पाते हैं, वो ऐसे बेर उनको झूठा कर करके दे रही है। भगवान ने वो एक्सेप्ट भी किए हैं, क्योंकि दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी प्योर डिवोशनल सर्विस। तो भगवान डिवोशनल सर्विस से ऊपर कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन देखो हम क्या है, अब ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इससे ये नहीं सीखना है कि भगवान को ऐसे देना है, नहीं। इससे ये सीखना है कि एक सर्विस होती है डिवोशनल सर्विस, वो पुण्य और पाप से परे है। वहाँ पर पुण्य और पाप नहीं आता है। इफ़ यू आर प्लकिंग द फ्लावर, अगर आप फ्लावर को तोड़ रहे हो भगवान के लिए, अब कुछ गलत नहीं है, दैट इज़ द डिवोशनल सर्विस। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे हम जानते हैं हम कलयुग में पैदा हुए हैं, तो चीज़ें इतनी सिंपल तो होगी नहीं। लोग बोलेंगे कि हम तो किसी XYZ जानवर की बलि देंगे भगवान के लिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए बलि दो। और लोग क्या करते हैं, बोलेंगे हमने भगवान के लिए बलि दी है ना, ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ डिवोशनल सर्विस। लोग बहुत डिबेट कर लेंगे, बहुत कंट्रोवर्सीज कर लेंगे इन चीज़ों पे, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। दिस इज़ पाखंड। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस इज़ पाखंड। कि आप भगवान के नाम पे अपनी मनमानी आचरण कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ईट द बेचारा जानवर। तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना। अपन इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो देखो, अब आता है डिस्कशन का टाइम। अगर आपको यहाँ तक कुछ डिस्कस करना है तो हम एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, फिर वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड लेक्चर। कुछ भी XYZ, कोई भी क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बहुत स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन हो, प्लीज़ ट्राई टू मेक दिस क्लास इंटरेक्टिव। कोई भी क्वेश्चन है ना, हरे कृष्णा ही बोल दो माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I'll tell you one more thing. We are very fortunate that we are discussing this. मैंने आपसे जो फॉर्म फिल करवाए थे, काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, काफ़ी लोगों ने डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा है। तो मैंने फॉर्म देखा था कि हमारे पास नेपाल से भी डिवोटी हैं, हमारे पास मध्य प्रदेश से, पंजाब से, चेन्नई से, पूरे भारत में अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। नॉट बिकॉज इतने दूर दूर से लोग जुड़े हैं, बिकॉज लोग जुड़े हैं। द मेन थिंग इज़ लोग जुड़े हैं। कोलकाता मायापुर धाम की जय। देखो क्या होता है, इफ़ यू आर अट्रैक्टेड, अगर आपको थोड़ा सा भी आकर्षण है ना भगवान के प्रति, इसका ये मतलब होता है कि आप अपने पूर्व जन्मों में थोड़ा भजन कीर्तन कर रखा है, आपने भगवत प्राप्ति का प्रयास किया था, लेकिन इतनी साधना नहीं करी, इतने एफर्ट्स नहीं करे कि भगवत प्राप्ति हो जाए। तो यू गॉट अनदर चांस। दिस इज़ योर अनदर चांस। दिस ह्यूमन लाइफ इज़ योर अनदर चांस। क्योंकि आप ऑलरेडी, हमें 40 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं बात करते करते, आप इतना गौर से केयरफुली सुन रहे हो। इतना सुन पाना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन। सो हरी बोल सारे डिवोटीज़ के लिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग। क्योंकि आप ये सुन पा रहे हो, इसका मतलब है कि यार यू आर ऑलरेडी द हाफ वे, आप आधे रास्ते का तक आ चुके हो भगवान के। अब जब आपको ज्ञान मिल जाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, भगवत गीता क्या कहती है, यू आर कंप्लीटली टुवर्ड्स कृष्णा ओनली। फिर एक बार आप भगवत मार्ग पे आ गए, आप पीछे नहीं जाओगे, कभी भी कभी नहीं जा सकते। तो वी आर बहुत फॉर्चुनेट, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम पर बहुत कृपा है गुरुदेव की, श्री भगवान की, कि
हमें इस तरह से डिस्कशन करने को मिल रहा है, ठीक है। आई अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू, एवरी सिंगल पर्सन की आप लोग जुड़े इस क्लास में और इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी रखते हो भगवत गीता के प्रति। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर। हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमाने गौरतवेशे नमः। वांछा कल रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At your place you can also recite this mantra. This is the Mahamantra, Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now, happy Kartik month to everyone. This is the favorite part of the complete year. पूरे साल का सबसे फेवरेट महीना, मेरा सबसे फेवरेट महीना, सारे भक्तों का, सारे वैष्णव जनों का सबसे फेवरेट महीना। क्यों? क्योंकि कार्तिक मंथ इज़ द फेवरेट मंथ ऑफ श्री कृष्ण भगवान एंड श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का ही सबसे फेवरेट महीना है ये। कार्तिक महीने जो है उसका नक्षत्र कृतिका है, जो कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के नाम से जुड़ा है। इस रीज़न से कृष्ण और राधा रानी दोनों का ही फेवरेट मंथ है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। नाउ व्हाट इज़ कार्तिक मंथ ऑल अबाउट? इट इज़ अबाउट द दामोदर लीला ऑफ भगवान दामोदर लीला करते हैं। और मैं आपको शॉर्ट में दामोदर लीला के बारे में बताता हूँ। देन वी हैव अ सेक्शन इन दिस लेक्चर इन विच वी विल रीड द कंप्लीट दामोदर अष्टकम, और दामोदर अष्टकम का ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे साथ में। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। एक सेकंड रुकना, मेरा एक कॉल है। पापा आप ही बात कर लो, मैं बिजी हूं अभी। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द कार्तिक, है ना। देखो, कार्तिक जो है, कार्तिक मंथ, इट्स अबाउट दामोदर लीला। आई विल टेल यू अबाउट दामोदर लीला। भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर बाल गोपाल, है ना। और माँ यशोदा क्या कर रही है? दही को चर्न कर रही है उससे बटर निकालने के लिए, जो आपने देखा होगा मूवीज़ में, है ना। तो ऐसे 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 चर्न करते हैं मटके में, पॉट में। तो पॉट मिट्टी का होता है। श्री कृष्ण आते हैं और उस पॉट को तोड़ देते हैं। तो माँ यशोदा बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे नटखट थे और बहुत ऐसे बदमाशियाँ करते रहते थे। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि वो बटर जो होता है वो माँ यशोदा कहीं ऊपर रखती हैं, उसको भी निकाल के बंदरों को खिला देते हैं, खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण जो है, जो माँ यशोदा है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है श्री कृष्ण से, और वो जाती हैं उनके पास, उनके पीछे दौड़ती हैं, है ना, श्री कृष्ण के पीछे। और श्री कृष्ण से कहती हैं कि उनको डांटती हैं ना। तो श्री कृष्ण भी छोटे हैं एकदम, मम्मी से डरते हैं, तो भाग रहे हैं, मम्मी से बच रहे हैं ना, जैसे अपन छोटे होते हैं तो करते हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, कहीं छुप जाते हैं। माँ यशोदा पीछे से आके उनको पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण जो है वो देखते हैं कि मम्मी के हाथ में क्या एक झड़ी है उनको पिटाई लगाने के लिए। तो माँ यशोदा बस वो दिखाती हैं, इतनी देर में श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं। और ऐसे रोने लग जाएंगे, टेस हुए बहाने लग जाते हैं। और उनका चेहरा बड़ा प्यारा होता है,
उनके चेहरा एकदम गोल गोल मटोल, और उनके जो कर्ली हेयर्स हैं उनके फेस पर आते हैं, और उनके होठ एकदम रेड हैं, और वो ऐसे रोते हैं तो माँ यशोदा को थोड़ा प्यार आ जाता है, उनको उनके चेहरे को किस करती हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं भगवान। लेकिन माँ यशोदा उनसे अभी भी गुस्सा है। उनको सबक सिखाने के लिए एक ओखल होती है, लकड़ी की बनी हुई वुडन ओखल, उससे बांधने की कोशिश करती हैं भगवान को, और भगवान को बांधने के लिए रस्सी लाती हैं। अब भगवान तो भगवान है, तो नहीं बांध पाती, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है बंधने की। तो भगवान क्या करते हैं कि वो रस्सी जो होती है वो 2 उंगली छोटी पड़ती है, इतनी छोटी पड़ जाती है। तो यशोदा माँ दोबारा से कोई रस्सी लेके आती है, पूरे घर में जितनी रस्सियाँ रखी है सब ले आती हैं, फिर भी वो कृष्ण को बांध नहीं पाती, क्योंकि वो हर बार 2 उंगली छोटी पड़ रही है। अब ये तो कृष्ण की लीला है कि कृष्ण परेशान कर रहे हैं मम्मी को कि ऐसे तो नहीं बंधूंगा। लेकिन फिर यशोदा माँ के चेहरे पर पसीना हो जाता है, उनका श्रृंगार खराब हो जाता है, उनके जो सर पे फूल होते हैं बालों में वो निकल जाते हैं। कृष्ण देखते हैं मैंने मेरी माँ को कितना दुखी कर दिया, चलो बंध जाता हूँ। कृष्ण सोचते हैं चलो बंध जाता हूँ। तो दिस इज़ द दामोदर लीला, जब माँ यशोदा कृष्ण को फाइनली बांध देती है। नाउ यू विल थिंक, एक मम्मी ने अपने बच्चे को बांध दिया, इसमें क्या स्पेशल लीला है? पूरा मंथ में इस लीला को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ऐसा क्या खास है इस लीला में? तो इस लीला में ये खास है कि वो भगवान हैं, वो हैं पूरे कॉस्मिक एंटायर क्रिएशन के क्रिएटर, सबसे बड़े इस दुनिया में जो सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम सोल, देवता भी जिनके दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं, वो परम भगवान, उनको बांध दिया। तो यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या सीखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, वो ये है कि भगवान इज़ द सुप्रीम सोल, बट वॉट इज़ मोर सुपीरियर देन भगवान? इट इज़ द प्योर डिवोशनल सर्विस टू भगवान। भगवान से भी बड़ी है भगवान की भक्ति। भगवान जो होते हैं ना वो भक्त के अधीन होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज आसुरिक कुल में, असुरों के कुल में जन्म लिया, 5 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली। भगवत प्राप्ति छोड़ो आप, स्वयं भगवान ने उनके लिए नरसिंह अवतार लिया है, एक भक्त के लिए एक अवतार। वाह! तो भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं जितना वो किसी से नहीं करते। वी विल लर्न अबाउट द 10 नाम अपराध इन दिस क्लास। उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो दिस इज कार्तिक मंथ। Our ISKCON Guru mentioned that during this auspicious month of Damodar, Lord Damodar accept our sincere devotion while overlooking our mistakes. Yes, yes, this Kartik month, why it is so important now? I told you already about the Damodar Leela. इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि योर डिवोशनल सर्विस विल मल्टीप्लाई इनटू 100 इन दिस मंथ। अगर देखो 2-4 चीज़ें करनी है, आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप, बट मैं रिपीट कर देता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगला आरती लेनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रोज़ भगवान को संध्या काल में एक दीप दान करना है, साथ ही हमें भगवान से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में जितना ज़्यादा जप हो पाए हरे कृष्णा महामंत्र का उतना ज़्यादा करना है। अगर ये सब चल रहा है ना कार्तिक मंथ में, डे 1 और डे एंड, आप बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाओगे। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत मैच्योरली डील कर रहे हो सारी चीज़ों से। आपके अंदर भगवान का भक्ति प्रेम जागृत हुआ है, भले ही थोड़ा सा, लेकिन होगा। डिपेंड करता है कि कितना भी मटेरियलिस्टिक क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट है। तो दिस मंथ इज़ ऑल ऑस्पिशियस। भगवान दामोदर बहुत कृपा बरसाने के लिए रेडी बैठे हैं, बस वो देख रहे हैं कि आप उनके प्रेम को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी भक्ति किस तरह से भगवान के लिए दिखाते हो, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम दामोदर अष्टकम ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। इसके लिए मुझे एक PDF खोलना होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन बिटवीन, दिस इज़ द टाइम
जो आप पूछ सकते हो। दामोदर अष्टकम इतना सुंदर है। यू ऑल आर आई थिंक ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मेरी स्टोरीज़ देखी हो दीपदान करते हुए भगवान को, और जो वहाँ पे दामोदर अष्टकम गाती है वहाँ की कीर्तन टीम, इतना सुंदर है ना। मतलब अगर इस मृत्युलोक में, इस दुखालय में कुछ बेस्ट चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, तो वो है दामोदर अष्टकम और ये कार्तिक मंथ में भगवान को दीपदान करना। आई फील दिस फ्रॉम ऑल माई हार्ट। तो बिल्कुल हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इन सारी चीज़ों का। और एक 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 मनोभाव होते हैं। क्या मनोभाव रखें भगवान को जब हम दिया ऑफर कर रहे हैं? तो कुछ मत मांगो, कुछ भी मत मांगो। आई टेल यू द ट्रांसलेशन ऑफ दामोदर अष्टकम, यू विल रियलाइज कि कितना सिंपल और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना एक डिवोटी की। यू विल फील लाइक यार वाओ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर दामोदर अष्टकम। सीरियसली, जब मैंने दामोदर अष्टकम का ट्रांसलेशन पढ़ा मैं बहुत अमेज्ड हो गया था, बहुत अमेज्ड कि ओ गॉड, दामोदर अष्टकम। बिल्कुल कुछ मत मांगो। इन मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट इट इज़ बिकॉज कि जो दिया है ना, दिए की ब्यूटी दिखती है उस टाइम पे। अगर हम लाइट ऑफ कर देते हैं तो दिए से रोशनी हो जाती है, क्योंकि मैनी डिवोटीज, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज इन बिग इस्कॉन टेम्पल्स आर ऑफरिंग दिया टू भगवान। नाउ क्या होता है कि जब इतने सारे दिए हैं तो दिए की सुंदरता होती है, जो दिए की लाइटिंग होती है उससे पूरा मंदिर प्रज्वलित हो जाता है, एकदम चमाचम हो जाता है। बहुत सुंदर हो जाता है भाई, बहुत सुंदर। मैं मेरे फ़ोन में एक बार तुम्हें दिखाता हूँ यार, अगर तुमने नहीं देखा हो ना। मतलब बिल्कुल अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है। देखना और एक्सपीरियंस करना बिल्कुल दिन रात का अंतर है। बिल्कुल आप एक भी दिन कार्तिक का मिस मत करो, क्योंकि ये कार्तिक में हमारी फर्स्ट क्लास है। ये अपना पहला इंट्रैक्शन है कार्तिक मंथ के अंदर। कार्तिक मास की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। और मनोभाव क्या रख रहे हैं, भगवान कुछ नहीं चाहिए। अभी आप जब पढ़ोगे ना तो यूल रियलाइज़ कि कितना कितना सिंपल बेसिक मांग है एक भक्त की भगवान से। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हम दामोदर अष्टकम का ट्रांसलेशन। श्री श्री दामोदर अष्टकम। मैं अगर अच्छा नहीं गाऊँ तो कोई कुछ बुरा नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाब्धवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। Now look at the translation of this text. Now Ashtakam means 8 paragraphs. ठीक है, तो let's look to the translation. To the Supreme Lord, who is form, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose sharp shaped earring are swinging to and fro, आगे पीछे swing कर रहे हैं, who is beautifully shining in the divine realm of Gokul, who due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisance to you. क्या
क्या तात्पर्य है कि हे भगवान, जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिनसे ही सारा ज्ञान, सारी खुशी, नॉलेज प्रवाह कर रही है सारी दुनिया में, सारी क्रिएशन में, जिनके जो शार्क शेप्ड ईयरिंग है कानों में, वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो देखो, बहुत बेसिक डिटेल्स भगवान की यहाँ पे मेंशन की गई है कि भगवान जब दौड़ रहे हैं ना बाल गोपाल, तो उनकी ईयरिंग जैसे जैसे आगे पीछे हो रही है, क्योंकि लटक रही है जैसे आगे पीछे, बहुत सुंदर लग रही है। तो जो वीडियो शाइनिंग इन द डिवाइन रिलैम ऑफ गोकुल, जो गोकुल में भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, जो भाग रहे हैं अपनी मदर यशोदा से, वो करने के बाद, पॉट को ब्रेक करने के बाद और वो बटर चुराने के बाद, अब वो क्या है, वुडन जो है ना ओखल, उससे दूर भाग रहे हैं। वो ग्राइंड करने के काम आती थी पहले के टाइम पे। और लेकिन क्या हुआ कि मदर यशोदा ने उनको पकड़ लिया है थोड़ा तेज़ भाग के। तो हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्यं रजन्तं कराजभोजयुग्मेन सातकनृतं मुहुश्वासकज्जपत्रिराङ्खकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अब इसका ट्रांसलेशन है सीइंग द विपिंग स्टिक इन द मदर्स हैंड, मतलब यशोदा माता जी के हैंड में, हाथ में एक है ना झड़ी होती है डांट लगाने के लिए, ऐसा थोड़ी मार लगाने के लिए। तो भगवान क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ही इज़ क्राइंग एंड रबिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन विद हिज 2 लोटस हैंड। भगवान के कमल स्वरूपी हाथ हैं, उनसे वो अपने आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं। हिज आईज आर फिल्ड विद फियर, उनकी आंखों में बहुत डर है अपनी माँ का। एंड द नेकलेस, जो भगवान ने नेकलेस पहना है मोतियों का, तो उसमें क्या है कि इस तरीके से मार्क है, 3 लाइन है, जैसे वो शंख की तरह दिख रहा है। वो शेक हो रहा है बिकॉज भगवान इज तेज तेज ब्रीथ कर रहे हैं। आपको पता है ना, अपन जब बहुत तेज तेज रोते तो ऐसे ऐसे रोते हैं, तो उसकी वजह से उनकी चेस्ट पे वो नेकलेस जो है वो ऐसे हिल रहा है आगे पीछे। वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि बाल गोपाल बहुत सुंदर हैं। तो भगवान की इतनी सटल सटल चीज़ों को, डिटेल्स को ऑब्जर्व करके ये लिखा गया है। टू दिस सुप्रीम लॉर्ड Sri Damodar, whose belly is bound not with ropes but with his mother's pure love, I offer my humble obeisance. जो भगवान हैं, श्री दामोदर हैं। दामोदर का क्या मतलब है, दाम का मतलब है रोप, उदर का मतलब है पेट। तो जब पेट को रोप से बांध दिया है, तो यहाँ से भगवान का नाम आया है श्री दामोदर। भगवान का जो पेट है वो बांधा गया है रोप से नहीं, बल्कि अपनी माँ के शुद्ध प्रेम से। आई ऑफर माई हम्बल ओबीसेंस, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रणाम ही किया जा रहा है, कुछ मांगा नहीं जा रहे हैं। मतलब सिंपली बस भगवान की लीला को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनकी ब्यूटी को, बाल गोपाल चंद्र को देखा जा रहा है कि कितने सुंदर लग रहे हैं, रो रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, थोड़ा उनका नेकलेस हिल रहा है, उनके इयरिंग्स हिल रहे हैं, बड़ा प्यारा है। इति दृक्सलीलाभैरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माज्यपप्ययन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तेजित्रतत्त्वं पुनः प्रेमतस्तं शातावृति वन्दे। अब क्या हो रहा है, बाय सच चाइल्डहुड पास टाइम्स as this he is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conception of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisance to Lord Damodar 100 of times. भगवान को कहा जा रहा है कि आपके ये जो बालपन लीला है, जिसमें as this he is drowning the inhabitants of Gokula in pool of ecstasy, वो क्या है कि भगवान ने क्या है, सबको वहाँ पे किसी को पता नहीं है कि
ये परम भगवान हैं, कोई कहे ना कि ये भगवान हैं, कोई आके ज्ञान दे जाते, कोई संत आ जाते हैं गोकुल में भगवान के दर्शन करने, कहते हैं ये स्वयं भगवान है। यशोदा माता कहती मेरो लाला भगवान है। अरे क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं संत जी महाराज, मेरो लाला तो मेरा लाला है। तो वो वहाँ पर उस रोल को निभाने के लिए ही आए हैं, वो वहाँ पे परम भगवान बनने नहीं आए, नहीं तो सब उनकी पूजा करेंगे, उनको अलग ही तरह से ट्रीट करेंगे। भगवान वहाँ पे अपनी लीलाएं करने ही आए हैं। तो ही इज़ ओनली कॉन्कर्ड, भगवान कैन ओनली बी कॉन्कर्ड। भगवान को जीता केवल एक सच्ची श्रद्धा वाले मन से, मतलब भगवान को भक्ति प्रेम से ही जीता जा सकता है भगवान को, जो कि जो बहुत प्योर है, विद ग्रेट लव। आई अगेन मतलब हम इस दामोदर अष्टकम से भगवान को बारंबार बारंबार 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। और फोर्थ टेक्स्ट बहुत अच्छा है, वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं व न चान्यं व्रणेशं वरेशादपीह एदन्ते वपुनार्थ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। O Lord, although you are able to give all kind of benediction, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation or the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 process of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours has Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart, for what is the use of me of any other boon beside this? O Bhagwan, ओ भगवान, ऑल्दो यू, आप हर तरह का सुख देने की काबिलियत रखते हो क्योंकि आप परम भगवान परमेश्वर हो। आपसे मैं कुछ भी मांगूंगा आप मुझे दे दोगे, पर मैं इस चीज़ की चाह नहीं रखता हूँ। ना मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, ना मुझे परम मोक्ष आपके वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए। मुझे बस आपके इस बाल गोपाल स्वरूप, आपकी ये जो लीला है, जो आप मुझे कोई भी अन्य तरह का कोई भी लाभ नहीं चाहिए भगवान। ओ भगवान, आई सिंपली विश दैट दिस फॉर्म ऑफ योर्स, जो आपका ये फॉर्म है बाल गोपाल का वृंदावन में जो लीला कर रहा है, ये फॉर्म आपका मेरे हार्ट में मैनिफेस्ट हो, मेरे हृदय में आपका ये स्वरूप हमेशा रहे। इसके अन्य कोई भी लाभ मेरे आगे व्यर्थ है। इसके अन्य एदंते मुखाज भोजमंतन नीले वृतम कुंतले स्निग्धरक्तश्च गोप्य मुहुश्च चुंबेत बिजव्रतधरम में मनस्या विरास्तमलम लक्ष्य लाभे। थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो गया है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, because the text is really difficult to pronounce. ओ लॉर्ड, योर लोटस फेस, आपका ये जो कमल मुख है, कमल के समान मुख है, जो encircled है, which is encircled by locks of soft black hair tingled with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है, जो आपका प्यारा चेहरा है, जो कि आपका जो आपके जो होठ हैं वो बिंब फ्रूट की तरह, बिंब फल की तरह लाल हैं, आपके चेहरे पे आपके घुंघरालू बाल आ रहे हैं, आपके चेहरे को माँ यशोदा बारंबार किस कर रही है आपको चुप कराने के लिए क्योंकि आप रो रहे हैं। आपका ये जो सुंदर स्वरूप है भगवान, ये मेरे हृदय में मैनिफेस्ट हो, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। हजारों हजारों दूसरे लाभ मेरे लिए व्यर्थ हैं, नो यूज टू मी।
are of no use to me. नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाला दिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं वतानु ग्रहानेश मामज्ञे मध्यक्ष दृश्य. ओ सुप्रीम गॉडहेड, आई ऑफर माई ओबीसेंस अनटू यू. मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ. ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, ओ मास्टर, ओ माई लॉर्ड, बी प्लीज्ड अपॉन मी by showering your glance of mercy upon me. Deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. ओ भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, ओ जगत पिता, हे नाथ, मेरे बी प्लीज्ड अपॉन मी. मुझ पर कृपा करो, अपने ग्लैंस की, अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करो मुझ पे. मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर, मतलब जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानता में जी रहा है और जो कि दुनिया भर के दुखों में इमर्ज्ड है, दुनिया के दुखों से बद्ध है, मेरी आंखों में समा जाओ, मुझे नजर आ जाओ. This was the meaning of text 6. We have 2 paragraphs left. Now if you already know, भगवान ओखल को खींचते हुए 2 पेड़ों के पास जाते हैं. दोनों पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और वो जो पेड़ होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुबेर महाराज के पुत्र होते हैं, जिनको घमंड होता है. और नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि आप पेड़ बन जाओगे. कहाँ पे? नंद बाबा के आंगन के पेड़ बन जाओगे. ठीक है. तो अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने ओखल वहाँ लेके गए पेड़ों के बीच में से और दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए और दोनों के दोनों लिबरेट हो जाते हैं. अपने उनका जो श्राप होता है वो अंत हो जाता है वहाँ पे और दोनों को ही भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है भगवान के स्वरूप को देख के. ठीक है. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं ना, इसको पढ़ना. कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यद्दत तव्यामोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा परम भक्तिम स्वकाम में प्रच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह. O Lord Damodar, just as the 2 sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvar, these are the names of those 2 sons, है ना, were delivered from the curse of Narad and made into great devotees by you in your form as a baby tied with rope to a wooden grinder motor. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire of any kind of liberation. ओ भगवान दामोदर, जैसे आपने कुबेर के पुत्रों को उनके जो कर्ज है, उनको जो श्राप मिला था उससे मुक्त किया है, वैसे ही और उनके आपके बाल स्वरूप को देख के उनके अंदर जो प्रेम भक्ति आई है, आपके प्रति जो भक्ति जागृत हुई है, सिमिलरली सेम वे में हमें भी वो भक्ति प्राप्त हो. हमें केवल इसी की चाह है और कोई लिबरेशन की, कोई भी मोक्ष की चाह नहीं है. तो इस तरीके से जो पूरी जो उनकी लीला है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि भगवान ने ओखल से उनको आज़ाद कर दिया. दोनों जब आज़ाद भी हुए तो उनके मन में क्या था कि पहले वो आज़ाद हो जाते हैं, वो भगवान को, प्रभु को प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपको हमारा प्रणाम. पर बाल गोपाल के स्वरूप को देख के उनके अंदर भगवान की प्रेम भक्ति जागृत होती है हृदय में. तो दामोदर अष्टकम के 7th पैरा से हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर भी वो प्रेम भक्ति सिमिलरली हमारे अंदर भी जागृत हो. अल्टीमेटली what we are doing is we are going to temple. We are listening on Instagram from different devotees. We are listening from other friends that we should go to temple on Kartik. But
वी आर मिसिंग द टेस्ट ऑफ भक्ति. वी शुड प्रे टू भगवान कि भगवान हमारे अंदर भक्ति आए. नमस्तेस्तु ध्वजने सुरदीप ध्वजने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाजने. नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंतनीलाय देवाय तुजम. दिस इज द लास्ट पैरा और इसका मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisance to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. I then offer my obeisance to your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani, and I offer all obeisance to you, the Supreme Lord, who display unlimited pastimes. हे भगवान दामोदर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ. साथ ही जिस रस्सी ने आपको उखल से बांधा है उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ. आपके उदर को, आपकी बेली को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सारे जगत की, सारे ब्रह्मांड का स्रोत है. आपकी बेली जहाँ से सारे ब्रह्मांड की, सारे जगत की उत्पत्ति होती है, उस बेली को मैं प्रणाम करता हूँ. फिर मैं प्रणाम करता हूँ आपकी सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी को मेरा प्रणाम करता हूँ. और भगवान मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, जो कई लीलाएं दिखाते हैं, जिन्होंने कई अनलिमिटेड लीलाएं करी है. ये तो भगवान की कई अनंत लीलाओं में से एक लीला है जिसको हमने दामोदर अष्टकम के द्वारा इतना ग्लोरीफाई किया है. नाउ दिस इज वन ऑफ द लीला. बहुत सारी भगवान की लीला है जिसमें से ये लीला दामोदर मंथ में सबसे प्रमुख है, जिसको बारंबार पूजा जाता है. डेली भगवान को दिया दिखाते हुए इस दामोदर अष्टकम को गाया जाता है. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल. आपने देखा कि इसका मीनिंग कितना ब्यूटीफुल है. और अल्टीमेटली अगर हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, हम भगवान को दिया अर्पित करते हैं, हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करते हैं, उनको पानी देते हैं, हमें भगवान की कृपा डेफिनेटली मिलेगी. कृपा इज व्हाट? कृपा इज भगवान की प्रेम भक्ति. दैट इज एक्चुअली द गोल. वो हम सबका एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान जो आपकी प्रेम भक्ति है, हमें तो वो चाहिए. वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स भगवान, क्योंकि और किसी चीज़ का क्या लाभ है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर बद्ध जीव. हम इस शरीर से बंधे हुए हैं. उसके ऊपर जब हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही मांगे आपसे, फरारी दे दो भगवान, कार दे दो, और बंध जाएंगे. भगवान से कहो भगवान जितना है, यस लिटिल डिफिकल्ट. तो भगवान जो आपकी भक्ति है वो दो. जितनी इस बॉडी को चलाने के लिए नेसेसिटी है ना, उतना दे दो. अगर आपने अपनी कृपा से ज़्यादा भी दे दिया ना, तो आई विल डोनेट द मनी टू टेम्पल, बिकॉज लक्ष्मी इज द अर्धांगिनी ऑफ विष्णु. लक्ष्मी का पर्पस है भगवान विष्णु की सेवा. तो अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है, मनी है, अगर हम बहुत रिच हैं, वी शुड ऑफर आवर मनी in the service of Bhagwan to temples which are actually serving Bhagwan. Okay, so this is the takeaway from this. दामोदर अष्टकम ट्रांसलेशन आपने देखा, ये कितना 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 ब्यूटीफुल है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखो ऑलरेडी है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, भगवत गीता के 4 श्लोक कवर करते हैं, या फिर 3 श्लोक करते हैं, है ना. और फिर उसके बाद अपन डायरेक्टली लास्ट सेक्शन पे चल जाएंगे, और जो भी श्लोक इस लेक्चर में मैंने डाले थे उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है. फॉर रेफरेंस आई एम टेकिंग दिस भगवत गीता विच इज फ्रॉम द भक्ति वेदांता बुक स्टोर. अगर किसी को दामोदर लीला के बारे में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं ना, जब तक मैं ये श्लोक निकाल रहा हूँ. वेरी क्विक डिस्कशन करते हैं बीच बीच में, जैसे इंटरेक्टिव रहे.
6th श्लोका फ्रॉम भगवद गीता और 6th पैरा फ्रॉम दामोदर अष्टकम। जब भी दीपदान करते टाइम मैं ये गाती हूँ तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि गलती तो हो ही जाएगी मुझसे बोलने में, प्लीज़ क्षमा करें। अष्टकम, ओके। तो अष्टकम में जो 6th है, नमो देव दामोदरांत विष्णु प्रसीद प्रभु, हम भगवान से कह रहे हैं कि हम भगवान को है ना अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। अच्छा देखो हम क्या कर रहे हैं, आई विल शेयर द PDF विद यू गाइस इन द ग्रुप, ओके, दैट विल वर्क फॉर यू। आप नोट्स बना रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, भगवान को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं और हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप सर्वव्यापी हो, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। और कृपा क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति है जो हमें मिले, हमारे हृदय में जगे और हम भगवान के प्रति व्याकुल हों। जैसे ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पार्टनर है, हमें टेक्स्ट नहीं करा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टेक्स्ट नहीं करते हैं आपस में, तो वो बहुत ज़्यादा ना एंग्शियस हो जाते हैं, क्या हो गया, मर तो नहीं गया, रोड एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, फलान तो नहीं हो गया, ढिकान तो नहीं हो गया, मेरे को मिलना है जल्दी जल्दी, बहुत तड़पने लग जाते हैं ना। ऐसी तड़प भगवान के लिए जागृत हो जाए तो समझो कि प्रेम भक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशेंट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस फिर भी करना होगा, क्योंकि भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी माया देवी हमेशा तत्पर है आपको भगवान से दूर खींचने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े डिवोटीज़ भी ऐसा नहीं करते कि भगवान की भक्ति थोड़ी थोड़ी जागृत हुई तो छोड़ दिया प्रैक्टिस करना। हमें आजीवन जप करना है, भगवत गीता का पाठ करना है, साथ ही और अन्य बुक्स का पाठ करना है। vedabase.com पे आप पढ़ सकते हो, मैं vedabase.com के बारे में बार बार बताता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और ऐसे भी बताता रहता हूँ। वहाँ पर आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो। स्पेशली आई विल शेयर समथिंग इन द एंड ऑफ द क्लास, कि अभी भी बता देता हूँ, भूल नहीं जाऊँ इसलिए। vedabase.com में 9th चैप्टर में दामोदर लीला के बारे में लिखा हुआ है, तो यू कैन रीड दैट ऑल्सो, कृष्णा बुक का 9th चैप्टर, ठीक है। अगर किसी को मिस हो जाए लास्ट में वो बता देना, दोबारा बता दूंगा और ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, है ना, लिंक 1.10। ठीक है, अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। क्या मीनिंग है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ना देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, जो भीम है, भीम वो है, भीम वहाँ के सेनापति हैं, पांडवों के सेना के, और यहाँ के जो सेनापति हैं वो, एक सेकंड रुकना है ना, एक बार चेक करने के लिए, कुछ गलत नहीं है, भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह जो हैं वो सेनापति हैं कौरवों के, ठीक है। तो दुर्योधन ही ये शब्द कह रहे हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ अपने क्या लिखा है। एंड इन ISKCON गुरुजी आर सेइंग वी शुड रिसाइट द श्लोक ऑफ 15 चैप्टर एवरी डे फॉर द कार्तिक मंथ ऑफ द भगवद गीता। ओके, मेरे को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं चेक करूँगा इसके बारे में। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, क्योंकि भीष्म पितामह इज द सेनापति, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो क्या कह रहे हैं ना, वो ऐसे कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो अभी भी द्रोणाचार्य से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो देखो भीष्म है, तो भीष्म पितामह की शक्ति बहुत ज़्यादा है ना, और उस साइड जो है वो उनकी आर्मी भीम द्वारा संरक्षित है, तो वहाँ पर जो है थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। ऐसे कह रहे यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचते हैं कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं,
क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। कहा जा रहा है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं ना, ऐसे तुलना कर रहे हैं, जैसे सपोज करो फुटबॉल टीम है दो, उनके दो प्लेयर्स की तुलना करना या कैप्टन्स की तुलना करना, इंटायर टीम की तुलना करनी चाहिए ना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लड़ाई, पूरा जो तुम युद्ध लड़ोगे तो पूरी टीम की तुलना पूरी टीम से होनी चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, उनका विवेक खो बैठे हैं वो, क्योंकि वो अधर्म का पालन कर रहे थे। तो अधर्म का जो पालन करते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो, उनकी ज़बान लड़खड़ाती है, कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो वो कहते हैं दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। अब तक दुर्योधन क्या है, खुद को कन्विंस कर चुका था, क्योंकि देखो इफ़ यू आर गोइंग टू फाइट अ वॉर, यू हैव टू बिलीव, फर्स्टली आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जीतोगे। ओके अंजलि, हरे कृष्णा। हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 5 लोग हैं, क्लास तो ले रहे हैं, है ना। तो अब देखो क्या होता है, वो कहते हैं कि मतलब वो तुलनात्मक रूप से, केवल सेनापति की तुलनात्मक से क्या कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, कन्विंस हो गए अंदर ही अंदर, क्योंकि हम कभी लड़ने जा रहे हैं युद्ध, या कुछ भी फाइट करने जा रहे हैं, कुछ भी फेस करने जा रहे हैं, यू फर्स्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन अचीव इट फर्स्ट। अगर आप अंदर से हारे हुए हो तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग। पहले से ही भाग जाओ या पार्टिसिपेट ही मत करो, है ना। तो ये हो रहा है वहाँ पे। तो वो उनको खुद को कन्विंस कर रहे हैं इस तरीके से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अब क्या है, वो ऐसे कहते हैं, अतएव सैन्य अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। वो ऐसे कह रहे हैं कि ना, जितने भी हमारे जो सेना के मोर्चे हैं ना, मतलब टीम ए, टीम बी, टीम बी, टीम सी, जो सब पार्ट्स हैं हमारी सेना के, सभी लोग ये मेक श्योर करो, इंश्योर करो कि हम भीष्म पितामह की डिफेंस में भी अपना पार्टिसिपेशन दें, जिससे भीष्म पितामह को, अगर सपोज करो भीष्म पितामह लड़ भी रहे हैं, साथ ही साथ खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दो जगह लग रहा है, डिफेंड करने में और अटैक करने में। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि अब अटैक, जो डिफेंड करना है ना, वो हम संभाल लेंगे, लेट आर भीष्म पितामह फाइट ओनली। भीष्म पितामह को अपना पूरी एनर्जी केवल फाइटिंग में लगाने दो, अटैक करने में लगाने दो, हम उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे साथ साथ, ऐसा कह रहे हैं वो सबको, है ना। अब क्या होता है, तस्य तस्य संजय न हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विंध्योच्चय शंख दद्मो प्राप्त प्रतापवान। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो भीष्म पितामह है ना, वो देख रहे हैं यार कि दुर्योधन कितना बेचारा परेशान हो रहा है, लेट मी इनकरेज हिम, मैं उसको थोड़ा सा इनकरेज करता हूँ। तो वो इनकरेजमेंट के लिए शंख बजाते हैं। उनके पास एक शंख होता है जो एकदम शेर की तरह दहाड़ता हुआ शंख होता है ना, कि उससे है ना उसकी सोल एनलाइट हो जाए, एटलीस्ट उसको ऐसा फील हो दुर्योधन को कि भीष्म पितामह इज़ विद मी, भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं, आज चिल करता हूँ मैं, क्योंकि भीष्म पितामह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ भगवद गीता, द एंटायर कुरुक्षेत्र। क्योंकि जो भीष्म पितामह है ना, उनके अंदर क्या है, बचपन से ही, अपने बालपन से, क्योंकि वो गंगा पुत्र हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा स्वयं उनसे प्राप्त करी है। मैं स्लिप हो रहा है दिमाग से नाम, परशुराम जी से प्राप्त करी है। तो उन्होंने हमेशा अपनी ऑल लाइफ उन्होंने धर्म का पालन किया है, ठीक है, और वो कभी गलत नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिससे उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था,
तब से लेके अब तक वो सब कुछ अपने कुरु वंश के लिए, अपने किंगडम के लिए करते आ रहे हैं। और क्योंकि किंगडम अभी दुर्योधन के पास है तो वो दुर्योधन के सपोर्ट में है, ठीक है। और क्या करा अभी भीष्म पितामह ने, शंख बजा दिया। नाउ व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड द शंख? द माइंडसेट इज कि चलो इनकरेजमेंट मिल जाएगा दुर्योधन को, लेकिन पूरी आर्मी ने उसको अदरवाइज ले लिया। आर्मी ने सोचा दिस इज द साइन कि वॉर स्टार्ट हो गई है, दिस इज द साइन, दिस इज द इंडिकेशन कि अब वॉर स्टार्ट करनी है हमें। तो उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह सोच रहा हूँ वो शेड मेरे से क्या गलती हो गई है ना। तो क्या होता है कि उन्होंने ऐसा किया, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं अभी, है ना। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि उन्होंने शंख बजाया है और ये उनका माइंडसेट है। ये हमें पता चल रहा है कि उनका ये माइंडसेट है, लेकिन हो क्या गया, सब कुछ उल्टा उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ततः शंखश्चे भैर्यश्चे पर्णवानक गोमुख सहसैवाभ्य हनंत सशब्दस्तु मूलो भवत। अब देखो क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पूरे वॉर की, क्योंकि अब तो भाई जंग छेड़ दी है, आपने शंख बजा दिया है, दिस इज द इंडिकेशन ऑन दैट वी आर स्टार्टिंग द वॉर। और अब जब वॉर स्टार्ट हो गई है तो आप ही थोड़ी शंख बजाओगे, केवल आपके पास थोड़ी शंख है, शंख तो सबके पास है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठते हैं। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जैसे ही वो ऐसा करते हैं ना, तो रिस्पेक्टिवली जिस जिसके पास जो जो है, ब्रिगुल बजाने वाले ब्रिगुल बजा रहे हैं, शहनाई बजाने वाले शहनाई बजा रहे हैं, और जो जो भी युद्ध में बचता है सब कोई सब कुछ बजाने लग जाते हैं इमिडिएटली, विदाउट इवन आस्किंग। तुम यहाँ से चल जाओ, एक सेकंड रुकना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को भाई। मैं ही कह रहा हूँ यहाँ इस कमरे में पेंट कर ऑल ओवर इंडिया लोग यहाँ पे मुझे बैठे पता है, हैं, अंदर बस आज थोड़ी कर रहे हैं। अरे सुन मेरी बात सुन, पूरा कमरा ये अभी करना पड़ेगा, माँ कहने से पहले तभी होगा। तो उठ के बोल देगा नेक्स्ट टाइम। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, है ना। ये लेके शायद हॉल में चल जाए, चाहे कहीं चल जाए, हॉल में चल जा। ओ ओ ओ, क्या हुआ? जय 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 जय, इधर आ जल्दी आ, ये पकड़ ले भाई, लैपटॉप तो गीला नहीं हुआ ना। पता है मेरे को क्या पता था तू ऐसे आके मेरे को परेशान करेगा। ला वो दे दे, कुछ पूछने के लिए दे दे, फटाफट से दे दे, फटाफट से दे दे। एक्चुअली मैं आपको बता भी देता हूँ क्या चल रहा है। मेरा भाई है ना बाहरों में पेंट कर रहा है दिवाली की सफाई के लिए, तो इस रीज़न से मुझे यहाँ अंदर में शिफ्ट होना पड़ रहा है। और वो ट्रांजिशन थोड़ा सा बिगड़ गया, जो मैंने लाइट लगाई थी वो भी गिर गई, तो एक सेकेंड, है ना, सो सॉरी। ठीक है, तो तुरंत ही क्या होता है, फटाफट से ढोल नगाड़े और सब कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा बजने लग जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यार यहाँ तक कि आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टुक सो मच टाइम ऑफ योर्स, आप सभी का बहुत सारा टाइम ले लिया है मैंने, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब अभी तक रुके हो क्लास में, दिस इज़ वेरी ग्रेट। ठीक है, अब ये सारे श्लोक हम डिस्कस करने वाले थे, जो कि अभी हम नहीं करेंगे। वे विल डिस्कस द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, नाम अपराध की बात करेंगे। तो क्लास में किसने, लास्ट क्लास में किसने पूछा था 10 नाम अपराध के बारे में, प्रेजेंट है क्या वो? आई थिंक कि वो नहीं है अभी क्लास में। तो देखो 10 नाम अपराध हैं, तो 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं फटाफट से हम देखते हैं। To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. जिन भक्तों ने, जिन वैष्णवों ने भगवान के नाम के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है, उन भक्तों की निंदा करना भगवान के नाम का अपराध है, because they are glorifying the name of भगवान and you are disrespecting them, this is a अपराध। ठीक है,
To consider the name of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. Look, भगवान एक है, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से अपराध होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में। शिव को, ब्रह्मा को भगवान के समान या भगवान से भिन्न समझना एक अपराध है। अब समान नहीं समझे, भिन्न नहीं समझे तो क्या समझे? जो उनकी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वही समझना है। शिव संहार करते हैं, शिव कृपा करते हैं, ब्रह्मा रचना करते हैं, पवन देव वायु का प्रवाह करते हैं, अग्निदेव अग्नि के देव हैं, इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। उन सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड, दे आर एक्चुअली द फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड ऐसे कहते हैं ना, हम भी भगवान के स्वरूप हैं, तो सब भगवान के ही हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हर चेतना में परम चेतना है। हमारी जो चेतना है वो सूक्ष्म चेतना है, भगवान की चेतना परम चेतना है। तो इनको अलग नहीं समझना है, इनको एग्जैक्टली उसी वे में हमें समझना है कि भगवान भगवान है, भगवान के फॉर्म है। ओके, इनको भिन्न करना या इनको, समझ गए होगे आप, है ना? इनको भिन्न रखना या इनको समान समझना, ये एक अपराध है। टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुदेव की अवज्ञा करना एक अपराध है। गुरुदेव ने जो तुम्हें कहा तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तब जब आपने उनको गुरु माना। एक बार आपने किसी को गुरु मान लिया, वॉट एवर गुरुदेव इज सेइंग दैट इज 100% ट्रू, आपको वो फॉलो करना है। अगर आप डिसओबे कर रहे हो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को तो वो एक अपराध है। टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन पर्सनेंस टू द वैदिक वर्जन, तो ग्रंथों का, स्क्रिप्चर्स का निंदा करना एक अपराध है। अपन कभी भी स्क्रिप्चर्स को, किसी पुराण को, उनकी निंदा नहीं कर सकते कि उसमें गलत लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, नहीं, दिस इज अपराध। टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी एन इमेजिनेशन, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना, जप के महत्व को काल्पनिक समझना, ये एक अपराध है। ठीक है। टू गिव सम इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ लॉर्ड, अब क्या है छठा अपराध, कि जो भगवान का नाम है ना उनको कुछ इंटरप्रिटेशन दे देना, कुछ काल्पनिक समझ लेना कि भगवान का नाम काल्पनिक है, भगवान के नाम में कुछ अपने परसेप्शन से ऐड कर देना, मतलब लॉजिक से ऐड कर देना कि भगवान ऐसे हैं, समझ रहे हो उस टाइप से। द टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, मैंने आपको बताया कि जब हम जप करते हैं, भगवान के नाम का भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट कर देते हैं, सब कर्मों से मुक्त कर देते हैं। तो जब हमें ये पता है कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है और हम भगवान की इस स्ट्रेंथ को जानते हुए उसके बल पे पाप कर रहे हैं, जैसे आई एम ईटिंग मीट, एट द सेम टाइम आई हैव दिस माइंडसेट कि जब कर लेता हूँ वो पाप कट जाएगा, टेस्ट भी हो गया, जब भी हो गया, दिस इज अपराध, ये अपराध है, सीरियस अपराध है। टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एज वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज विच आर ऑफर्ड इन द वेदास एज फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड, जैसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब करने से हमें वेल्थ मिल जाएगी। जब करना एक डिवोशनल प्रैक्टिस है, like the other devotional practice, not devotional practice but actually the धार्मिक चीज़ें होती है ना, ऐसे धार्मिक पूजाएं होती है, जो डेमी गॉड्स की पूजा होती है, उसके इक्विवेलेंट नहीं समझना है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को। ठीक है, लाइक वी आर नॉट प्लीजिंग एनी डेमी गॉड फॉर समथिंग, लाइक वी आर नॉट प्लीजिंग इंद्रदेव की, इंद्रदेव बारिश करो प्लीज़, हमें फसल में पानी चाहिए, नहीं, कोई कर्म कांड नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो दिव्य है और उसका उच्चारण भी दिव्य है, इटर्नल है। अगर जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, तो भगवान स्वरूप आपके अंदर विराजते हैं। आपके हृदय में जो भी गंदगी है ना वो क्लीन होती है। सबसे पहले आपका हार्ट सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हो, आप कोमल बातें करते हो, कभी भी आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी। आपको लगेगा, खुद लगेगा कि मैं जिस मुंह से भगवान का नाम लेता हूँ उस मुंह से मैं गाली नहीं दे सकता हूँ। तो these are the
ग्लोरीज, दीज आर द पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. एक्चुअली एक बार हरे कृष्णा बोलने से आपके पूर्व जन्मों के कई 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 पाप नष्ट हो जाते हैं. तो दिस इज़ द पावर ऑफ भगवान का नाम. ऐसे कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है. तो अगर आप भगवान के नाम का जप करते हो तब भगवान की टॉप मोस्ट सर्विस कर रहे हो. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि जप करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है कलयुग में भगवत प्राप्ति करने का. क्योंकि पहले के टाइम में जो युग होते थे ना वो युग काफ़ी लॉन्ग होते थे. चलो इनको अपन डिस्कशन के लिए छोड़ते हैं ना, थोड़ी देर के लिए पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं. टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम. अब सपोज करो कि कोई नास्तिक पर्सन है, मैं गया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उसने भगवान के नाम की निंदा कर दी क्योंकि वो नास्तिक है. ही इज़ अ फेथलेस पर्सन. किसी भी फेथलेस पर्सन को जिसको भगवान पे आस्था नहीं है उनको भगवान के नाम का उपदेश देना एक अपराध है, क्योंकि वो भगवान के नाम की निंदा करेंगे अगर आप उनको उपदेश दोगे. और क्योंकि आप गए हो उपदेश देने तो वो निंदा आपके थ्रू लग रही है भगवान को, समझ गए. तो ये भी एक अपराध है. कभी भी किसी नॉन डिवोटी को ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो. आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, चैंटिंग करो, बुक रीड करो, प्रसादम लो, कीर्तन करो, मज़े करो. लेकिन वी ऑलवेज ट्राई कि इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग फॉर भगवान, इस फीलिंग को, इस विश्वास को हमें स्प्रेड करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है. भगवान ने खुद कहा है, मेरा जो भक्त मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे भक्तों को मेरी ग्लोरीज बताता है, वो मेरी सेवा करता है. तो यहाँ पर एक टर्म है भक्तों को, मतलब जो ऑलरेडी थोड़ा फेथ रखते हैं भगवान में, उस फेथ को उजागर करने का जो काम करता है ना वो मेरी सेवा करते हैं. सपोज करो इफ अ पर्सन इज कंप्लीट नास्तिक, पूरे बुरे आचरण, हम उसके पास गए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए आप प्रभु, वो आपको कह रहे हैं, उल्टा गाली दे रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, भगवान की भी निंदा कर रहे हैं, तो वो अपराध हो जाएगा आपके थ्रू. To not have complete faith in the chanting of holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instruction on this matter, it is also an offense to be inattentive while chanting. तो यहाँ पे दो अपराध बताए गए हैं कि अगर आपको भगवान के नाम पर चैंटिंग पर फेथ नहीं है, इवन आफ्टर लिसनिंग सो मच ग्लोरीज ऑफ भगवान, अगर आपको फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो भी एक अपराध है. क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस, मतलब जो भी स्क्रिप्चर्स है ना ग्रंथ, और गुरुदेव द्वारा, डिवोटीज़ द्वारा बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको चैंटिंग के बारे में बताया गया, आपको हर चीज़ के बारे में बताया, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाया गया. प्रकाश देखने के बाद अगर आप चूज़ करते हो अंधकार और प्रकाश को नकार देते हो कि ये प्रकाश नहीं है, समझ रहे हो, तो इट इज़ अ ऑफेंस. ये भी एक नाम अपराध हो जाता है. एक और अपराध क्या है, जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो और आप अटेंटिव नहीं हो, आपका ध्यान भगवान के नाम की तरफ नहीं है, कहीं और है, तो ये भी एक अपराध होता है. अब हालांकि ये अपराध सबसे ही होता है क्योंकि चैंटिंग करना इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है. वैसे कहा जाता है कि चैंटिंग इज़ वेरी इजी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इन दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग आपका दिमाग 10 बार डोल जाएगा इधर उधर, 1000 बार डोल जाएगा कि मैं ये कर लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो पी लूँ, या मैं चैंटिंग के बाद यहाँ जाऊँगा, चैंटिंग के बाद मैं वो करूँगा. लेकिन एट द मोमेंट प्लीज़ बी इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट को जियो, इधर उधर की मत सोचो. तो दिस इज़ हाउ वी शुड चैंट एंड दिस इज़ द टाइम फॉर डिस्कशन. इफ़ यू गाइज, एंड हियर आवर लेक्चर समाप्त होता है. श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा गोविंद की जय, गोपीनाथ की जय, मदन मोहन की जय, षड गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव जन की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. शिला प्रभुपाद की जय. नरसिम्हदेव की जय. प्रहलाद महाराज की जय. अनंत भक्तों की जय. वैष्णवों की जय. हरि बोल. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि बोल. अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इफ़ देयर आर एनी, एंड आई बिलीव कि एक दो डाउट होने चाहिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण गौरव. तो आपने शुरुआत में 6 लाइनें किस पे बताई थी, भूल गए हम, याद नहीं आ रहा मुझे क्या बताया था. स्टार्टिंग में 6 लाइनें
जब आपने 6 श्लोक किसने? जब गौरव आपने अरे ज्वाइन किया वो था नहीं जब आपने ज्वाइन किया था ना तब हमने मैं एक बार इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, डिस्कशन को भी रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए क्या? वो नहीं पूछ रहे, वो नहीं पूछ रहे, वो नहीं पूछ रहे। अरे जिसमें यशोदा मैया कृष्ण जी को बांध देती, वो क्या था? भूल गया मैं। दामोदर अष्टकम। हाँ दामोदर अष्टकम, हाँ। उसी से मतलब कि मैंने अभी मतलब कि थोड़ा सा मतलब सोचा उस पे, मतलब कि क्या कहना चाहिए उस पे, मैंने थोड़ा सा दिखाया। मतलब कि हाँ पता है, हमको लगता है कि भगवान से हमको मतलब कि कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है अकारण ही है। अगर देखा जाए जन्म से अभी तक की हम लोग को अगर बिना मांगे ही सब कुछ मिला है, अगर हम लोग नोटिस करें थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मांगने की जरूरत ही नहीं। भगवान खुद ही मतलब कि देना होगा, वो खुद ही वो सिचुएशन ऐसी बना देंगे, मिल ही जाएगा। क्योंकि मांगने की अब जरूरत ही नहीं। देखेंगे कि जन्म से हम लोग को खुद की बॉडी मिल गई, जन्म से मतलब कि माता दूध पिला रही, पेट पल रहा, मतलब कि सब कुछ अकारण ही बरत रहा है, कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। और अगर हम लोग इच्छा करते हैं कुछ भी भगवान से मांगने की, तो मतलब कि हम लोग माया ही में जा रहे हैं। इच्छा ही माया है, अच्छा ही माया, सही बात है। इच्छा ही माया है। अगर हम लोग भगवान से कुछ मांग रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान उल्टा ही हम लोग को माया ही में फंसा देंगे, मतलब कि माया ही दे रहे हैं, मतलब कि भगवान भगवान देखो हमारे है ना, पिता हैं सबके। और वो एक जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना भौतिक जगत में हमारे पिता कैसे होते हैं, अपने पुत्र की अपनी पुत्री की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। पिता पिता का यही स्वभाव होता है कि आप पिता से कहो पिताजी एक साइकिल चाहिए, पिताजी नया फ़ोन चाहिए, भले ही पैसे ना हों, वो अपना पूरा एफर्ट्स देंगे आपकी इच्छाओं को पूरा करने का। भगवान तो कंप्लीट है। भगवान शब्द का ही अर्थ है कंप्लीट इन एवरी वे। मतलब उनके पास सारी खूबसूरती, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ है। जितनी भी क्वालिटीज़ है एकदम कंप्लीट होती है भगवान में, कंप्लीट स्ट्रेंथ। तो भगवान आपको हर चीज़ देने के सक्षम है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भगवान आपको सब कुछ देते नहीं है, क्योंकि प्रकृति को वो टास्क दे रखा है। ठीक है। अब प्रकृति भगवान से भिन्न तो है नहीं, क्रिएशन भगवान की है। तो भगवान के द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ, प्रकृति के द्वारा हमें सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है। यह प्रकृति अपना कितना ख्याल रखती है, बिना मांगे साफ़ हवा मिल रही है, बिना मांगे पानी मिल रहा है, और सारी सारी व्यवस्था है। जैसे जो जानवर हैं वो नौकरी करने नहीं जाते, स्टिल खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं और मस्त रहते हैं जानवर, है ना। तो क्या होता है कि भगवान से अगर हम कुछ मांगेंगे ना, तो ये हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, नॉट एक्सपेक्टिंग बैक एनीथिंग। कि भगवान मैं तो इतनी माला करता हूँ और आईफोन चाहिए मेरे को, आईफोन दिला दो ना। नहीं, क्या करोगे आईफोन का? आप जब कर रहे हो वो ही भगवान की कृपा है, क्योंकि जब करना इज़ नॉट सिंपल। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी चैंटिंग, आई डोंट नो, सम ऑफ यू आर चैंटिंग आई गेस, तो वही आप तो कर ही रहे हो। लेफ्ट हो गए पता नहीं क्यों। तो अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग करना इज़ नॉट ईजी। आपको बार बार आपका ध्यान घूमेगा, कई बार आपकी साधना मिस हो जाएगी, है ना। तो चैंटिंग करना सिंपल नहीं है। और अगर आप चैंटिंग कर पा रहे हो तो आपको भगवान, तो वो भगवान की कृपा ही आपको मिल रही है जो आप चैंटिंग कर पा रहे हो। आपको भगवान से पता है क्या मांगना चाहिए? कि भगवान मेरे गुरुदेव के ये निर्देश हैं कि इतनी माला करनी चाहिए, या मैंने किसी वैष्णव से ये सीखा है इतनी माला करनी चाहिए, तो मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं इतनी माला कर लूँ। मैं डेली है ना थोड़ा सा भगवद गीता का पाठ कर लूँ या कोई बुक पढ़ लूँ। अब मैं देखो साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इन बिटवीन द लेक्चर कहा था कि एंड में बताऊँगा, वो भी बता देता हूँ कि 10 अपराधों में से सबसे अखंड अपराध क्या है, जो कभी माफ़ नहीं होता, जो माफ़ होने लायक ही नहीं है। ऐसा कौन सा अपराध है? बताओ, आप बताओ। कोई भी? मालूम नहीं है। सबसे घोर अपराध है 10 में से किसी भक्त की निंदा करना। भगवान है ना भक्त के अधीन होते हैं। भगवान भक्त के लिए अपना पूरा सब कुछ सौंप देते हैं भक्त को। मतलब भक्त से इतना प्रेम करते हैं। आप जानते हो भगवान की सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे परम भक्त है। श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाती है, उनको सर्व करती है। श्रीमती राधा रानी उनकी खूब सेवा करती है,
और हमेशा भगवान का चिंतन अपने मन में रखती हैं। तो भगवान के लिए श्रीमती राधा रानी इज़ एवरीथिंग, क्योंकि वो शी इज़ द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ भगवान। सिमिलरली अगर हम भी भगवान की भक्ति करते हैं ना, इतनी सी भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें इतना प्यार देते हैं रिटर्न में। आपको फील होगा वो चीज़। इफ़ यू आर वेयरिंग कंठी, इफ़ यू आर वेयरिंग तिलक, इफ़ यू आर रीडिंग भगवत गीता, इफ़ यू हैव भगवान का नाम ऑन योर माउथ, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। दिस इज़ अ फैक्ट। आप कभी ऐसे नहीं मरोगे एक्सीडेंट वगैरह में, ऐसी मौत कभी नहीं होगी आपकी। और आपको भगवान ये ज़िंदगी देते हैं कंटिन्यू करने के लिए। भले ही आप कितनी भी तेज़ गाड़ी भी चलाओ ना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि भगवान का नाम, समझ रहे हो, कि भगवान के बल को देखने के लिए खाई में ही कुदा रहे हैं गाड़ी, देखे मरते हैं नहीं, ऐसा मत करो भाई। आप ये देखो, भगवान इतनी कृपा दे रहे हो आप कि हम जब कर पा रहे हैं, तो भगवान इतनी कृपा और दे दो कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ। कहते हैं ना कि वो भजन सुना होगा आपने, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ज़ुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी जी से एक विनती है कि ज़बान पे आपका नाम हो जाए, बस आपका नाम चलता रहे। आपने प्रेमानंद जी महाराज के लेक्चर सुने होंगे, कहते हैं राधा 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 राधा। अभी कुछ टाइम से मैं एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मैं बाइक में जाता हूँ तो आई प्रैक्टिस डूइंग कीर्तन अंदर ही अंदर हेलमेट में, मतलब बोल के, लेकिन क्योंकि जब तक श्रवणम नहीं होगा तब तक कुछ मज़ा नहीं है। मन में जो होता है ना, मन में अगर अपन कुछ सोचते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक अपन उसको बोल के ना करें। तो चैंटिंग भी हमेशा बोल के करें, जैसे आपको सुनाई दे, श्रवणम भी हो और बोलना भी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इसमें वेरिएशंस डालते हैं ना अपन कीर्तन के, कहते हैं जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा 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 राधा। तो इस तरीके से मैं राधा 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 नाम खूब बोलता हूँ। और मैंने फील करा, एक्सपीरियंस करा कि वो राधा नाम से इतना प्यार हो गया है कि मैं जप माला में हरे कृष्णा महामंत्र करता हूँ और काउंटर में मैं राधा नाम जप करने लग गया हूँ कुछ टाइम से। क्योंकि अभी कार्तिक भी चल रहे थे, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है कि भगवान के अपन नाम जप करें, कीर्तन करें, इस तरह से भगवत प्रचार करें या फिर भक्तों का संग करें। तो ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है ना। आप एक भी सेकंड, अपनी एक भी सांस वेस्ट मत करना पूरे कार्तिक महीने। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है कि ये मतलब कि बलि प्रथा आई कहाँ से, मतलब ये चालू कैसे हुई? कौन सी, क्या प्रथा? मतलब कि बलि बलि देना, बलि जिसे किसी, और जैसे कामाख्या में अभी भी बलि प्रथा चल रही है, कामाख्या है, बगलामुखी है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, है ना, डिफरेंट सिविलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आगे बढ़ रही है। जो लोग भारतवंश में जन्म प्राप्त करते हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा कृपा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस भूमि में पैदा हुए हैं जहाँ वो जो भगवान की भूमि है। लेकिन जो लोग समझो कि इस नॉलेज से दूर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ इग्नोरेंस में ही जी है, तो फॉर सर्वाइवल विदाउट नॉलेज सर्वाइवल इज़ लाइक एनिमल। अगर आपके पास नॉलेज नहीं, आप सर्वाइव करना चाहते हो, तो यू विल डू द सेम थिंग्स दैट एनिमल्स डू, बट इन अ बेटर वे। आप कपड़े पहनते हो, जानवर कपड़े नहीं पहनते, बस इतना सा डिफरेंस होता है। और आपके अंदर थोड़ी बुद्धि है जिससे आप थोड़े नेचर को एक्सप्लॉइट कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे समझना कि किसी को भूख लगी, उसने जानवर को मार के खा लिया। नाउ देर आर डिफरेंट सिविलाइजेशंस। सारी सिविलाइजेशन कुछ ना कुछ भगवान, कोई रीजन है, कोई कम्युनिटी है, कुछ अपने इष्ट देव बना रखे हैं, अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं का पूजन होता है। तो देवी देवताओं का जब पूजन होता है तो वो सोचते हैं कि अब हम ये खाने लग ही गए हैं तो क्यों ना भगवान को भी टेस्ट करा देते हैं। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप समझो कि विदाउट नॉलेज एंड इग्नोरेंस इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया लोगों ने। जैसे एक समझना है चीज़, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी ने शास्त्र स्क्रिप्चर्स कुछ नहीं पढ़े, विदाउट नॉलेज अपने मन से अपनी इच्छा, क्योंकि मन तो अपने को गलत चीज़ें ही बताएगा। अगर आप मन के हिसाब से चलना चाह रहे हो तो मन तो आपको गलत तरफ ही लेके जाएगा। तो अगर आप उस बेसिस पर
कुछ डिसाइड करो कि मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि ये सब ठीक होता है। कोई बोले कि इलिसिट रिलेशनशिप क्या हो गया, ठीक है ना, पहले एक बार पता तो होना चाहिए शादी से पहले कि कौन कैसा है, तो रिलेशनशिप रख लेना चाहिए। तो पता है क्या होता है कि ये होता है मनमानी आचरण। तो ये मनमानी आचरणों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं ना नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो और बलि करते हैं। बलि तो आप सोचो, भगवान शिव हैं, उनको पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब जो पार्वती जी है ना, पार्वती जी एक्चुअल में क्या है, जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव इंक्लूडिंग अस, उन सब का स्वरूप है पार्वती जी। मतलब अगर किसी को भी कष्ट पहुंचता है ना, अपन किसी जानवर को कष्ट पहुंचाते हैं, मतलब अपन पार्वती जी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अगर आपने सुना हो तो। प्रभु 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 जी, ऐसा भी ओशो भी ऐसे ही कह रहा था कि मतलब कि एक स्टोरी के थ्रू समझाता है, मतलब कि एक मतलब कि बहुत रईस थे, और मतलब कि एक स्टोरी के थ्रू समझाता है। एक मतलब बहुत रईस ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब कि वो अमीर था, और जो है एक मतलब कि ब्राह्मण टाइप में था वहां पे, मतलब कि एक पुजारी था। तो उससे पूछता है कि पहले तुम बहुत सारी बलि देते थे, खूब मतलब कि फेस्टिवल वगैरह इस टाइप के बनाते थे, अब क्यों नहीं बनाते हो? तो वो कहता है कि मेरे अब दांत नहीं रहे। मतलब कि जब देखो तक हम ये ना, खा रहे थे तब तक तो हम बलि दे रहे थे, दांत थे, और अभी मेरे दांत नहीं है तो ये सब बंद कर दिया, धार्मिक में आ गया हूँ। देखो क्या होता है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दिस ओनली, व्हेन यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बालपन में तो हम कुछ भी करते हैं, बच्चा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम हो गए हैं समझदार। अब हम, मेरे को लगता है सब 21-22 साल के होंगे, 18 से 25 की एज का एक ग्रुप ही है हमारे पास। तो इस एज में हमारी बुद्धि सबसे एक्टिवली काम कर रही है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट भगवान। भगवान के बारे में समझने का सबसे सही समय है ये। और क्या होता है कि अगर अपन इस टाइम से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अभी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है कीर्तन में डांस करने की, भगवान के लिए प्रसाद बनाने की, भगवान के लिए फूल तोड़ने की, भगवान के लिए सेवा करने की, भगवान के भक्तों की सेवा करने की, भगवान के मंदिर को साफ करने की। सपोज करो सारी ज़िंदगी मनमानी आचरण करे, रिटायरमेंट के बाद जब पोता पोती हो गए, जब कहीं ऑफिस नहीं जाना, टीवी देख रहे हैं, तब थोड़ा भजन कर लिया, क्या होगा? हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तुमने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, सारी माया में फंसे रहे, लास्ट में भी फंसे तो माया में ही हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, टाइम पास के लिए भगवान का नाम ले लो। ये कोई जीवन हुआ? ये तो फिर जानवरों में और हम में फ़र्क क्या हुआ? जानवरों में और हम में यही फ़र्क है कि वी हैव द बुद्धि टू अंडरस्टैंड। ऐसे कहते हैं शिला प्रभुपाद कि 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी पीपल होते हैं जो सुन के ही समझ जाते हैं, जिनके अंदर होती है मतलब ऑलरेडी वो चीज़ कि अच्छा भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उनको बहुत रिलेटेबल फील हो रहा है, बहुत है ना इंटरेस्टिंग नॉलेज लग रही है वो सुन के ही है ना ये गलत चीज़ें छोड़ देते हैं। वो तो हो गए फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास वो होते हैं जो सुनते हैं, फिर वो ट्राई करके देखते हैं कि कितना गलत कितना सही, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। थर्ड टाइप के वो होते हैं जो सुन भी लेते हैं, ट्राई भी करते हैं, स्टिल दे चूज टू डू द रॉन्ग आचरण। तो वी शुड बी इन फर्स्ट और सेकंड क्लास कि भाई हम सुने भगवान के बारे में, फॉलो करना स्टार्ट करें जितना जल्दी मेरा हो। लगता है नेटवर्क कोई बात नहीं भाई, नेटवर्क बार बार लेफ्ट। क्लास ऑलमोस्ट एंड हो गई है, अब हम डिस्कशन ही कर रहे हैं। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कृष्णा ये इस पे ही मतलब कि आपने आप सॉरी सॉरी एक बार, हाँ तनुश्री बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी दामोदर अष्टकम में आपने ये जो बताया कि लॉर्ड कुबेर, कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव एंड नकुल नाम है उनका, मैं पूरा नहीं जानती सॉरी। तो उनको कैसे मुक्ति मिली भगवान कृष्ण से? देखो भगवान है ना, भगवान बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब भगवान बहुत पवित्र हैं। भगवान को देख पाना, आप ऐसे समझो कि इवन द स्पर्श ऑफ भगवान इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, इतना इटर्नल है कि अब देखो उन्होंने क्या करा ना, जब कर्ज से तो मुक्त हो गए, मुक्ति कैसे प्राप्त हुई कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए बाल गोपाल के। आपको पता है कंस और रावण, कंस और रावण मृत्यु के बाद कहाँ गए? नरक में नहीं, वो भगवान के धाम गए, क्योंकि भगवान के
द्वारा उनका वध हुआ है ना, तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। तो भगवान का स्पर्श ही किसी को भी मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। अब भगवान ने ओखल से जब पेड़ अप्रूट कर दिए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रभु जी, आपने बताया कि फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या बताया था, एक बार रिपीट कर देंगे? गौरव एक्चुअली क्या है कि तनुश्री ने ज्वाइन नहीं करी थी फर्स्ट क्लास, तो जब तक बाकी सारे डिवोटीज ज्वाइन नहीं करे थे तो हम फर्स्ट नहीं, क्लास। वो फर्स्ट क्लास की बात नहीं, वो फर्स्ट क्लास नहीं बता रहे। अरे मतलब कि ठीक है, मेरा मैं समझ गया। फर्स्ट क्लास डिवोटीज मतलब डिवोटीज को कैटेगराइज करा है। जो लोग भगवत ज्ञान लेते हैं ना, तो उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करा है। फर्स्ट कैटेगरी जो सुनती है भगवत ज्ञान और समझ जाती है, लाइक अर्जुन। अर्जुन भगवान की बातें सुन रहे थे और तुरंत तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि अच्छा भगवान ऐसा, ठीक है, वो उस तरीके से एक्ट करने लगे थे उस हाँ, फेज इसी में। पे इसी पे हम कहना चाह रहे थे। मतलब अष्टावक्र गीता आपने सुनी है? अष्टावक्र, अष्टाभग्र जी जी, अष्टावक्र नहीं। नहीं सुनी? उसमें मतलब कि एक स्टोरी है, मतलब कि ऐसा ही इसी के ऊपर, मतलब कि आप दोनों को और कोई डाउट है? पता नहीं मेरा नेटवर्क से क्या सीन है, बार कोई बार बात लिफ्ट हो नहीं, रहा है अपने यहाँ। कोई बात नहीं गौरव, आपको कोई डाउट है? नहीं, ऐसे अभी कोई डाउट नहीं है। पर अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ, थोड़ी पर्सनल भी है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। ओके। 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 अगर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एक लीव करने से पहले एक बार आप तीनों बचे हो तो मुझे फीडबैक बताओ कि हाउ वाज दिस क्लास। बहुत अच्छा था। अच्छा है, समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है नॉलेज में? हाँ, सब समझ में आया प्रभु जी, बहुत अच्छी इंटरेक्टिव क्लास थी। थैंक यू। आप सभी 2 घंटे से जुड़े हुए हो। मैं आपको सबको तीनों को दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप सुन रहे हो, दैट इज़ रियली वंडरफुल। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आप सुना रहे हो, वरना हम इतना एक्सपोजर मिलता है बाहर की भौतिक दुनिया से कि कहीं ना कहीं हम चीजें भक्ति भाव भूल जाते हैं। तब हमें संग मिलता है आप जैसे संतों का, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान पास में ही है। डिवोटीज़ की एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है तनुश्री, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आई डिस्कस दिस इन फर्स्ट क्लास ओनली, कि देर आर ABCD ऑफ भक्ति। ABCD क्या मतलब है? एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट। डाइट या फिर डीटी वर्शिप यू कैन से, कि विग्रह की पूजा है ना। तो एसोसिएशन, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भक्त हमारे साथ होते हैं ना, समझो कि हम माया के प्रभाव में जा रहे हैं, तो भक्तों का संग होगा तो हम उन्हें देख के, या हमारा कोई डिवोटी फ्रेंड हमें क्या करता है, माया के से खींच के वापस ले आते हैं। क्या कर रहे हो, अभी तो सीखा था चैंटिंग करने, चैंट करो। और सेकेंड है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग हम करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है, बार बार भगवान की ग्लोरीज सुनने को मिलती है ना, पढ़ने को मिलती है, तो हमें रियलाइजेशन होता है कि हमें क्या करना है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। क्योंकि हमारे ना, देखो लाइफ में सॉरोज आएंगे। अगर हमारे जॉब में हमारे जो HR हैं वो हमें डांट रहे हैं, मैनेजर डांट रहे हैं, या सैलरी कट रही है, छुट्टी लेनी पड़ रही है, बीमार हो गए, हमारा मन खराब होगा। लेकिन अगर हमने भगवान का नाम पकड़ लिया तो आपको दुख ही नहीं होगा। Devotee can never be sad. This is true fact. If you're a devotee, you will never be sad. And if you are feeling sad or upset, you are not into devotion that much. Please chant more. तो ठीक है, तो devotees can never be upset. और C होता है चैंटिंग, AB हो गया एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ सात्विक डाइट, यू आर नॉट ईटिंग लहसुन प्याज और एनी तामसिक और राजसिक फूड आइटम, देन उससे क्या होता है ना, अपने को बुद्धि विनम्र हो जाती है। एक भक्त हमेशा विनम्र होता है। जैसे आपने प्रहलाद महाराज को देखो, कितने प्यार से बात करते हैं। उनके पिताजी उनको मारने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं पिताजी आप मुझे मार ही नहीं सकते, मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। बहुत बहुत प्यार से बोलते हैं। तो एक विनम्र स्वभाव आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। एक्चुअली लहसुन प्याज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि अब रचना है भगवान की, खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ है, और मांस नहीं है तो अपराध नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन गुण तामसिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेजीनेस और ये सब होता है उसको खाने से। और लेजीनेस मतलब भगवान की थोड़ी कम सेवा, भगवान के लिए फूल तोड़ लाओ,
थोड़ी देर बैठने दो ना, लहसुन प्याज खाए तो इसलिए तो और अपन डिस्कशन करेंगे। मुझे लग रहा है ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन है, कोई छोटी बात है या पर्सनल बात है, आप मुझसे डीएम पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हम ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू गाइस टू डिस्कस एनी भगवत थिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि हम जैसे आपने बताया कि नोट्स बना रहे हैं, नोट्स मतलब कि अपनी लैंग्वेज में लिख के, तो मैंने मतलब कि फर्स्ट श्लोक नहीं है गीता का, तो मतलब कि उसको मैंने अच्छे से मतलब कि डिस्क्राइब किया, तो वो ग्रुप में फोटो खींच के भेज सकते हैं, ये पूछना था बस। मतलब कि अभी हम पहला ही श्लोक कन्वर्ट कर आप पाए हैं। गौरव ग्रुप पर मत भेजिए। क्या होता है ग्रुप पे है ना, फिर वो हो जाता है, थोड़ा मेसी हो जाता है कि जैसे सपोज करो आप ने भेजा और अगर सब ने भेज दिया, सबको ही लगा कि मैं भी मेरी नोट्स भेज देता हूँ कि यार शायद यही करना है, ये असाइनमेंट था आज का कि नोट्स भेजने, सबने भेज दी, फिर क्या होगा? फिर अपन सबको क्लैरिफाई करेंगे। तो आप एक काम करना, पर्सनली है ना मुझे नोट्स भेज देना, है ना, और मैं उसको देख लूँगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि नोट्स भेजने लायक है तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे थ्रू। इस तरीके से अपन कर लेंगे, है ना। जी ये फ्लो रहेगा तो जी। आई थिंक इट वुड बी बेटर। हाँ, मतलब कि अभी तक जितना पढ़ा है, मतलब कि हम एक को नहीं, मतलब कि कईयों के मतलब की बातों को सुन के मतलब कि उस पे लिख रहे हैं। मतलब कि हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि ये मतलब कि इसमें बहुत ही संस्कृत टाइप में बहुत ही शुद्ध हिंदी लिख देते हैं, तो हमको भी समझ में नहीं आती है, सामने वाले को भी बताने की नहीं कोशिश नहीं, करो आप तो अच्छा उसको कर रहे भी। हो। देखो नोट्स का मतलब यही होता है कि अपन अपनी लैंग्वेज में लिखें। एटलीस्ट अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो भले ही दुनिया को समझ नहीं आए, हमें उससे एग्जैक्टली वो समझ में आ जाए जो नहीं, हमने। हमने ऐसा मतलब कि लिखा है कि मतलब कि मेन पर्पस क्या था फर्स्ट श्लोक का, वो तो पक्का समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक डिवोटी है उसको भी, और एक नॉर्मल इंसान है उसको भी। नॉर्मल इंसान से मेरे कहने का मतलब ये है जो नॉन डिवोटी है, दोनों के लिए एक ही में है, जो वो समझना चाहे वो समझ सकता है। ओके, तो सही है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं कि इस क्लास को अपन यहाँ पे एंड कर देते हैं, है ना। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा रानी की जय, पवित्र धामों की जय, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव जन की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। जय हरि बोल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।